हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं घन निकालना और घनमूल निकालना। तो ज़्यादा देर ना करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम इजी तरीका से एकदम यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे कि घन कैसे निकाला जाता है और घनमूल कैसे निकाला जाता है, जो आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया है, घन निकाले। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि घन क्या होता है। तो घन के बारे में आप सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए घन किसे कहते हैं। जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तब जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बोल रहा है जो भी संख्या दिया होता है अगर उसमें हम स्वयं से 3 बार गुणा करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर दिया है 6 का घन निकालना है। घन का मतलब क्या, इसका पावर 3 होना चाहिए। घन का मतलब इसका पावर कितना होना चाहिए, 3। अब देखिए यहाँ पे 6 का पावर 3 आ गया। तो अब 6 के पावर 3 का मतलब क्या, यानी कि 6 को, यानी कि जिस पे ये पावर जितना रहता है उसको उतना बार ही गुणा करना है स्वयं से, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है तो 6 को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे 6 को 3 बार गुणा कर दिया, यानी कि स्वयं से। देखिए स्वयं 6 है, 6 को क्या किया, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा वही इसका घन होता है, ठीक है। 6 में 6 से गुणा करेंगे तो होगा 36, और 36 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 216। यानी कि 6 का घन बोले तो कितना आएगा, 216 आएगा। सेम क्वेश्चन उसी तरह है 2 नंबर 12, यानी कि इसे भी क्या करना है, घन निकालना है। तो घन का मतलब क्या, इसका क्यूब, ठीक है। तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा में करेंगे, ठीक है। तब देखिए इसे हम गुणा करेंगे 12 में, 12 से तो होता है 144। अब 144 में फिर 12 से हम गुणा करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1728, ठीक है। 12 का घन कितना निकल कर आ गया, 1728। उम्मीद करते हैं कि आपको घन निकालना समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, घनमूल निकाले, ठीक है। तब देखिए घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो ये भी एकदम इजी प्रोसेस है, ध्यान से आप देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है 512। 512 का क्या करना है, हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्या से हम भाग देते हैं, यानी कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है उससे भाग देते हैं, ठीक है ना। यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, फिर 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, यानी कि इसी तरह बढ़ते चली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। देखिए हम यहाँ पर 2 से भाग देते हैं 512 में, तो कितना आएगा। तब देखिए हम यहाँ पर 5 है तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 2, तो 2 दूनों का होता है 4। 5 में से 4 घटाएंगे तो होगा 1, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, अब 1 और यहाँ पर 1, तो क्या बन गया, 11। अब देखेंगे 2 के पहाड़े में 11 है, नहीं है। 11 से कम क्या है जो 2 के पहाड़े में आता है, 10। कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो यानी कि 11 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 यहाँ पर और यहाँ पे क्या हो गया, 2, यानी कि 12। 2 से हम भाग देंगे 12 में तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, यानी कि 2 छक्का 12, ठीक है। यानी कि आपको इस तरह नहीं समझ में आता है तो सीखिए, और नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली आप भाग देकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तब देखिए फिर क्या करेंगे, 2 से हम भाग देंगे। तब देखिए 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है तो अब देखिए 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो 5 से कम क्या आता है, 4 आता है। कितनी बार में, 2 बार में, ठीक है। 5 में से हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर आगे क्या है, 6, यानी कि बन गया 16। 2 के पहाड़े में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 12 हो गया, 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में। और यहाँ पर 8 है तो 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में आता है, ठीक है।
फिर 2 से हम भाग देंगे, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4। फिर देखते हैं 2 के पहाड़े में 32 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ पर 2 यानी कि 2 छक 12। ठीक है जी। फिर 2 से हम भाग देंगे तो ये 8 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8 होता है। अगर 4 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे एकदम, अब आगे जो प्रोसेस करने वाले हैं इसको आप मिस मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 512 का फैक्टर लिखेंगे जो अभी हमारा गुणनखंड आया है। तो देखिए कितना 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो 9 2 है। ठीक है, यानी कि 2 की संख्या कितनी बार है, 9 बार है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे अब देखिए घनमूल में क्या किया जाता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा पीछे यानी कि बैक वाले में चलेंगे। यानी कि हमने बताया था वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल में हमेशा 2-2 संख्या का पेयर बनता था। कितने संख्या का, 2-2 संख्या का पेयर बनता था, यानी कि 2-2 संख्या का समूह बनता था। लेकिन जब भी घनमूल की बात बोलता है तो इसमें 3-3 संख्या का समूह बनाना है। क्या बनाना है, 3-3 संख्या का समूह बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 को ले लेते हैं 3 बार, यहाँ पे 3-3 का बना दिए समूह, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 का पेयर बन गया, और यहाँ पर भी 3 का ग्रुप बन गया। ठीक है, तब यहाँ पर जब सबका 3-3 का समूह हो गया तो इसमें से एक एक अंक हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसमें से 2 को लिखेंगे बाहर, और इसमें से 3 मिल गया तो इसमें से 1 लिखेंगे 2, और इसमें से 1 लिखेंगे 2। ठीक है, अब जो यहाँ पर निकाले हैं अब इसी को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे होगा 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो होगा 8, यानी कि 8 इसका घनमूल है। यानी कि हम बोले तो 512 का घनमूल कितना होगा, तो ये 8 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई भी न्यू अपडेट लाएं तो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।